नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को क्लास 9th चैप्टर 3 मैथ का मैं इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। तो जो स्टूडेंट या जो दोस्त क्लास 9th का प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो इसी वीडियो को देखें, अन्यथा वो ना देखें। ये आज स्पेशली मैं क्लास 9th वालों के लिए वीडियो बना के लाया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे मतलब पीछे सेकेंड और फर्स्ट चैप्टर और साथ ही यदि साइंस का मैंने बना रखा है वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसे देख सकते हैं, आपको आसानी से मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ इसमें मेरा कुछ क्वेश्चन भी है, कुछ कंसेप्ट भी है, ठीक है ना। मतलब मैं मेनली फोकस करने वाला हूँ कंसेप्ट पर, ठीक है। तो उसी पर बेस्ट में कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ और कुछ कंसेप्ट ही लिख दिया हूँ, ठीक ना। और ये पूरा एनसीईआरटी बुक से मैं लाया हूँ। तो आप बिना देर किए इसको देखें और आप पूरा देखें, मतलब स्किप ना करें, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें रटने वाला कोई चीज़ नहीं है। आप अगर वैसे कोई हार्ड नहीं है, ठीक नहीं। सेकंड चैप्टर बहुत ही इजी है, आप आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए बिना स्किप किए देखें, रटने की बिल्कुल कोशिश ना करें। तो चलिए मैं पहला क्या है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। जैसे आप सब फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे कि ये आपका कोई भी कार्तीय तल का दो अक्ष होता है। कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि एक्स अक्ष का दूसरा नाम, यानी उसको दूसरा तरीका से क्या कहते हैं, तो उसका दूसरा नाम है भुज। और वाई अक्ष का दूसरा नाम क्या है? कोटि। यानी एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं और वाई अक्ष को कोटि, ठीक है। तो आपको कभी भी पूछे, जैसे आपको पूछेगा कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तब नीचे ऑप्शन दे देगा। पहले दे देगा भुज, ठीक है। दूसरा दे देगा कोटि, तीसरा दे देगा दोनों, और चौथा दे देगा नन ऑफ दिस। तो आप जानते हैं कि एक्स को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। तो आराम से आप भुज में टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप आसानी से बना सकते हैं, मगर कब, जब आपको पता रहेगा तब। तो इसीलिए मैंने आपको इसके मतलब स्पेशली चैप्टर 3 के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। और मैं आपको आज सेट 1 का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि किस तरह इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते इसके पढ़ने के बाद। तो चलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो मेरा सेकंड क्या है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष को किस बिंदु पर काटता है। मतलब जैसे एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो कहीं यहाँ काट रहा है, तो इस बिंदु को हम एक स्पेशल नाम देते हैं। इस बिंदु क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, ठीक नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, ठीक है। अगला कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है। मतलब मूल बिंदु को किससे डिनोट करते हैं, तो इसको करते हैं 0,0 से, ठीक नहीं। तो आप इसको याद रखें कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। अगला है कि किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे आपने लिखा, क्या लिखा? 0,0। तो ये कैसे लिखे? जैसे कहीं लिखा रहता है किसी बिंदु का निर्देशांक 1,2 -5,4, इस तरह से कुछ लिखा रहता है। तो ये कैसे लिखता है, किस आधार पे? तो आप ये याद रखें कि जो पहले रहता है वो एक्स का मान रहता है, और जो बाद में रहता है वो वाई का, यानी पहले भुज फिर कोटि लिखा जाता है। जैसे कि मान के चलिए ये एक रेखा है, मतलब सॉरी कार्तीय तल है। यहाँ पे मान के चलिए यहाँ इसका 3 है और यहाँ 2 है, ठीक है। ये आपका क्या है? भुज है, ये वाई अक्ष कोटि है। अब यहाँ पे एक पॉइंट इससे यहाँ मिल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसका ये मान ये है। तो ये किस तरह लिखेंगे? तो पहले भुज, तो भुज क्या है मेरा, यानी एक्स अक्ष का मान 3 और फिर कोटि 2, तो 3, मतलब पहले भुज फिर बाद में कोटि। तो इस प्रकार आपको किसी बिंदु का निर्देशांक लिखा जाता है, ठीक है। अगला है कि एक्स अक्ष पर वाई का मान होता है खाली स्थान। मतलब एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, तो आप इसको याद रखें कि एक्स अक्ष पर आपका जो वाई का मान होता है वो कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। या फिर यूँ बोल सकते हैं कि यानी एक्स अक्ष का समीकरण, अब यदि पूछे तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? इसका समीकरण होता है y बराबर 0, उल्टा। मतलब एक्स अक्ष का समीकरण तो y बराबर 0, और यदि यही पूछ दे आपको y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण तो x बराबर 0, ठीक नहीं। या फिर ये पूछ दे कि क्या पूछे, देखिए यहाँ पे कि y अक्ष पर x का मान, ठीक है, कितना? 0, मतलब उल्टा। यदि x अक्ष पे y का मान पूछे तो 0 और y अक्ष पे x का मान पूछे तो 0, ठीक है। यानी एक दूसरे का दोनों उल्टा है, तो आप इसको याद रखें, ठीक है। चलिए आगे क्या है? आगे है आपका
आगे है क्या है कि किसी चतुर्थांश में निर्देशांक धनात्मक, किस चतुर्थांश में, मतलब आप कार्तीय तल में कितना चतुर्थांश पढ़े हैं। जैसे आपका ये कार्तीय तल है, ठीक है, तो ये कितना, ये फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी टोटल कितना चतुर्थांश है, फोर्थ चतुर्थांश है। तो आपको पूछा गया कि किसमें धनात्मक होता है, तो यदि आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि इधर जैसे मूल बिंदु यहाँ पे है, तो मूल बिंदु के एक्स अक्ष में मूल बिंदु के दाहिना साइड आपका जो होता है वो प्लस में होता है और बायां साइड माइनस में। वही आपका वाई अक्ष में ऊपर होता है प्लस में और नीचे होता है माइनस में। तो यहाँ पे देखें जो आपका फर्स्ट प्रथम चतुर्थांश है, ये जो उसमें क्या है आपका दोनों प्लस वाला आता है, तो आपका धनात्मक दोनों आ रहा है। तो किस में होगा, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस दोनों में। लेकिन वही जो दूसरा चतुर्थांश यानी सेकेंड चतुर्थांश है उसमें क्या होता है, माइनस और फिर प्लस, यानी एक्स माइनस होता है और वाई प्लस होता है। इसी प्रकार तृतीय यानी तीसरा चतुर्थांश में दोनों माइनस में होता है। यहाँ ऐसे होता है, तृतीय होता है तो इसमें ए भी माइनस ए भी माइनस, इधर ला प्लस इधर ला प्लस, ठीक है ना। तो ये दोनों तृतीय माइनस होता है और चतुर्थ यानी चौथा चतुर्थांश में एक प्लस और एक माइनस, यानी एक्स अक्ष प्लस और वाई अक्ष माइनस, ठीक है। तो आप इसको याद रखें। अगला है वाई अक्ष से किस बिंदु, वाई अक्ष से किसी बिंदु, मतलब जैसे आपको यहाँ सिंपल सा ये कह रहा है, समझिए जैसे ये आपका ये है कार्तीय तल। अब जैसे मान के चलिए ये मेरा है वाई अक्ष, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि वाई अक्ष से किसी बिंदु एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। मतलब वाई अक्ष से किसी बिंदु, ये मेरा वाई अक्ष है और यहाँ से मैंने एक बिंदु मान के चल लीजिए यहाँ पे ले लिया, ठीक ना। तो आपका जैसे सॉरी आप ऐसे नहीं समझिए, आप यहाँ पे क्या करें, एक चीज़ सुधार लें। यहाँ पे क्या होगा कि वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, ठीक नहीं, दूरी एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। मतलब वाई अक्ष है, जैसे कि ये आपका कार्तीय तल है, ठीक है। मैंने चलिए यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ठीक है, और इसका आपका है कितना 2,3 इस तरह है कुछ, इसका मतलब निर्देशांक, ठीक है। तो आपका जो एक्स हो गया क्या आ गया, ये 2 हो गया और वाई 3 हो गया। तो मतलब यदि मैं पूछूं कि वाई अक्ष से ये बिंदु कितना दूर है, तो कितना बोलेंगे आप, यहाँ से 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ कितना दूर है, 2 है एक्स का मान, तो यानी यहाँ से अभी कितना दूर होगा, 2 होगा। तो मतलब क्या दर्शा रहा है कि भुज की उसका भुज का मान क्या है, तो भुज का मान 2 है, तो वही दूरी बता रहा है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ये कितना था, 2 था, और 2 क्या था आपका भुज का मान था। तो क्या करता है, एक्स निर्देशांक या भुज को बताता है, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, ठीक है। यहाँ पर आप सुधार लेंगे थोड़ा, मतलब कर लेंगे, मैंने यहाँ पे थोड़ा लिखने भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका ये यही मैंने पॉइंट मान लिया, ये 2 और 3 था। तो वाई अक्ष, तो मेरा वाई अक्ष सॉरी एक्स अक्ष ई है, तो एक्स अक्ष से ई बिंदु का दूरी माप रहे हैं, तो कितना दूरी होगा, जितना यहाँ पे मेरा होगा, तो कितना है 3। तो ये 3 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी तो 3 होगा, दोनों क्या है पैरेलल है और बराबर है। तो ये 3 तो ये भी 3, मतलब एक्स अक्ष से उस बिंदु का दूरी कितना है 3 है, 3 है। तो मतलब क्या बता रहा है, 3 मेरा क्या है, 3 मेरा कोटि है, यानी वाई अक्ष का मान है। तो क्या है कि वो एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी वाई निर्देशांक या कोटि को बताता है, ठीक है। तो आपको पूछ देगा कि वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या बताता है, एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक दोनों या फिर कोई भी नहीं, इस तरह करके पूछेगा, तब क्या करेंगे वहाँ पे एक्स निर्देशांक या फिर आपको दे देगा भुज, तो भुज भी मार सकते हैं फिर, ठीक है। या फिर वो एक्स निर्देशांक दे देता है, एक्स निर्देशांक भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको पूछ सकता है। चलिए आगे क्या है, आगे है आपका कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। एक्स अक्ष पर जैसे ये आपका एक्स अक्ष है, तो यहाँ पे आप किसी का निर्देशांक लिखना चाह रहे हैं तो कितना लिखेंगे। तब मैंने यहाँ पे क्या बताया था पहले कि एक्स अक्ष पर वाई का जो मान होता है वो क्या होता है 0 होता है। तो आप जो पहले निर्देशांक लिखते हैं क्या लिखते हैं, पहले एक्स लिखते हैं, तो एक्स अक्ष पर कुछ तो एक्स का मान होगा 1 2 3, तो एक्स का मैं एक्स लिख दिया। लेकिन मैं जानता हूँ कि वाई का मान कितना होता है 0 होता है, तो वाई के निर्देशांक की जगह लिखूंगा मैं
जीरो, एक्स अक्ष पर कहीं भी लिखें वाई जीरो ही होगा, ठीक है। तो जब भी आप एक्स अक्ष पर लिखेंगे तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, मान के चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ एक्स कितना है 2 है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वाई कितना होता है एक्स अक्ष पर 0, तो 2,0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे देखिए कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है x,0, एक्स का मान कुछ भी हो सकता है लेकिन वाई हमेशा 0 होगा। इसी का जस्ट उल्टा है आपका वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0, वाई, यानी यहाँ पे x 0 हो जाता है और वाई का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, ठीक है, आप उसको बताना है कि उसका निर्देशांक क्या होगा, कुछ पॉइंट्स ले रखा है, आपको इस तरह से चित्र दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि ABCD का मान बताइए या निर्देशांक बताइए। देखिए यहाँ पे ए का निर्देशांक क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले क्या लिखेंगे एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष कितना है, सॉरी एक्स निर्देशांक, तो एक्स निर्देशांक कितना है 3, फिर वाई, तो वाई कितना है 2, तो 3,2, देखिए ए का मान आया 3,2। इसी प्रकार मैंने क्या बी का, तो बी यहाँ पे है, तो बी में पहले एक्स था, एक्स आपका ये बोला था, ये कितना है -4, और वाई कितना है यहाँ पर देखिए 3 पर मिल रहा है, -3 पे मिल रहा है, तो -3, तो -4 को -3 यानी बी, देखिए सही है। चलिए आगे क्या है आपका, आगे सी, तो सी देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे सी, तो सी कहाँ पे है वाई अक्ष पे, तो वाई अक्ष पे तो वाई का कुछ मान होगा, लेकिन एक्स का मान क्या होगा 0, तो लिख ले आराम से 0, और वाई का मान दिया, वाई का मान कितना दिया देखिए यहीं पे 4 पर सी का लगा हुआ था, यानी 4 होगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका डी कहाँ पे देखिए यहाँ पे मूल बिंदु ओरिजिन पे है, तो कितना होता है उसका 0,0 होता है। तो इस प्रकार आप आदि कर लेंगे तो आपको मतलब इतना जान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपको इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक ना। थोड़ा मोड़ा घुमा के पूछ सकता है, लेकिन आपका कंसेप्ट यदि अच्छा है, मतलब आप अच्छे से कंसेप्ट पढ़े हैं तो आपको नहीं लगेगा कि बाहर से पूछा गया, ठीक ना। यदि आप उस रटने की कोशिश करेंगे तो यदि आपको थोड़ा सा घुमा भी दिया तो लगेगा आपको नया क्वेश्चन पूछ दिया, इसलिए आप कंसेप्ट पर फोकस करें। चलिए मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ सेट 1 का। तो ये देखिए सेट 1 का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है आपको, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि चित्र दे देगा, तो यहाँ पे आपको चित्र दे दिया है, आपको पूछा गया है कि जैसे ये डी है, सी है, जी है, एम है, ई है, बी है, सॉरी एच है, बी है, यहाँ पे एल है, और फिर और कुछ है, यहाँ एम है, यहाँ पे डी तो मैंने बता दिया। तो आपको पूछा क्या गया है, देखिए पहला पूछा है 15 नंबर क्वेश्चन कि बिंदु बी का निर्देशांक, तो देखिए यहाँ बी कहाँ था, देखिए यहाँ पे बी है, ठीक है। तो यहाँ पे बी है, तो पहले एक्स, तो एक्स कितना है -5, तो -5, और वाई कितना यहाँ से देखिए 2 से जा रहा है, तो वाई 2 यानी -5,2। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आंसर राइट, -5,2 सी ऑप्शन राइट, आराम से हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। अच्छा से अगला है कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब देखिए यहाँ पे -3 और -5, तो पहले देखिए -3, तो -3 कहाँ, पहला क्या एक्स अक्ष पर देखेंगे, अगले पहला क्या होता है मेरा एक्स निर्देशांक, तो -3 कहाँ है यहाँ है, ठीक है। और -5 किस में वाई में, तो -5 कहाँ यहाँ पे, और यहाँ से कौन बिंदु मिल रहा है बिंदु ई, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा बिंदु ई, कहाँ है ऑप्शन आपको, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है डी का भुज है, डी का भुज, तो भुज किसको बोलते हैं एक्स निर्देशांक को, और कोटि वाई निर्देशांक को, तो एक्स डी देखें और वहाँ पे जो एक्स निर्देशांक होगा वही हो जाएगा आपका एक्स डी का भुज, तो डी यहाँ पे है और इसका निर्देशांक क्या होगा 6, x6 और y2। तो आपको पूछा क्या गया भुज यानी एक्स निर्देशांक, आपका 6 आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। अगला है बिंदु एच की कोटि मतलब वाई निर्देशांक, तो आप देखें बिंदु एच कहाँ है, बिंदु एच ये देखिए है, और बिंदु एच में पहला है यहाँ पे -5 है एक्स निर्देशांक, और वाई है आपका -3। तो आपको पूछा क्या कोटि, तो कोटि कितना है आपका यानी वाई निर्देशांक कितना है 3, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन -3। अगला है बिंदु एम के निर्देशांक, तो बिंदु एम कहाँ है, एक मिनट, बिंदु एम, अब देखें बिंदु एम कहाँ है, तो आपको बिंदु एम दिखेगा, ये देखिए बिंदु एम आपका यहाँ पे है, यानी सिंपल सा एक्स अक्ष पे है, तो एक्स अक्ष पे आप जानते हैं वाई का मान 0 होता है, ठीक है। और एक्स का मान कितना दिया था, एक्स का मान देखिए यहाँ -3 पे टच कर रहा है, तो यानी -3,0,
तो -3,0 कौन सा हो जाएगा, -3,0, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। अगला है एक्स और वाई अक्ष का काटान बिंदु, यानी एक्स और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। आप इसको रट लें, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया, इस प्रकार आपका हो गया सेट 1। इसी प्रकार सेट 2 में क्वेश्चन दिया गया है, कोई चेंजिंग नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हैं। आप अपने कंसेप्ट को तगड़ा बनाएं, ठीक नहीं, रटने की बिल्कुल कोशिश ना करें। और ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही अच्छा वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।